स्टैंड अप कॉमेडियन हास्य कवि हरीश हिंदुस्तानी। और आज परमात्मा ने यह संयोग मिलाया कि आप सब लोगों के साथ ये यात्रा समुद्र में धरती पर 72% पानी है, तो हम सबसे ज्यादा बहुमत की जगह हैं हम सब लोग। और इन्होंने बहुत अच्छा गाया, आपके दिल तक इनकी सिंगिंग पहुंची हो तो एक बार जोरदार तालियां उन तक आपके पहुंचे। रहीजा बेगम जी है, और आप तालियां बजाती रही तो रहीजा बेगम जी आपको डांस भी दिखा सकती है। कलाकार को एप्रिसिएशन चाहिए, और साउंड बहुत शानदार है। समुद्र के बीचों बीच इतनी टेक्नोलॉजी, माइक पर आवाज अपने आप निकल रही है, इसका बेस बहुत बढ़िया है। ये शिप वाले जानते हैं, बेस इसलिए बढ़िया रखा है क्योंकि ये जानते हैं बेबी को आपके कई अफसरों को काम से पसंद है, कई नेताओं को शांति से ज्यादा क्लेश पसंद है, पर सैल्यूट उन सैनिकों को जिन्हें जान से ज्यादा देश पसंद है। उस पावन भाव नॉलेज हम लेने के लिए आए हैं टूरिज्म से। बहुत कुछ हमने सीखा भी, सेल्यूलर जेल देखी। जीवन में नॉलेज हर पल आता है आदमी को, बस ऑब्जर्व करना चाहिए। कोविड कितना मुश्किल रहा, उसमें भी मुझे ज्ञान आया कि उसमें मैं पहली बार लॉकडाउन में 90 दिन लगातार 90 डेज कर रहा, तो मुझे ये ज्ञान आया कि कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो कि बेचारी खाली बैठी है, बोर हो रही है, मैं 2 बात कर लूंगा तो इसका मन बदल जाएगा। कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो कि वो खाली बैठी है, हो सकता हो भरी बैठी हो। ऐसी आनंद जीवन में पल पल है, और मात्र ये महिलाएं हैं, इनको जीवन में हमेशा ये इनका आज्ञा मानकर चलिए, क्योंकि इनका माइंड की जो सोच है वो हमसे बहुत अनूठी है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक हेलोवन एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने एसिडिटी की दुनिया की सबसे सुपर फास्ट दवाई बनाई। अब 32 महीनों तक रिसर्च किया, फिर इन्होंने बनाया इनो, जो इनो एसिडिटी की सबसे फास्ट मेडिसिन है। ये महिलाएं किचन में उसको ढोकला फुलाने के काम लेती हैं, ये किससे कुछ भी करवा सकती। पहले उसी ढोकले इनो से ढोकला फुलाती है, फिर जब एसिडिटी बनती है, बाहर पेट निकल आता है, तो उसी इनो से वापस ठीक करवाते हैं। ये जीवन के आनंद है, हंसी मस्तियां कण में बिखरी पड़ी है। पत्नी को आप कभी जीवन में ये मत समझो कि भाई मैं जीवन में ऐसा अचीव कर लूंगा कि ये मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। ऐसा प्रयास करते करते हमारी कई पीढ़ियां निपट चुकी हैं। वो एक आदमी कमाने के लिए दुबई रहता था, तो वो पास के खाली प्लॉट में घूम रहा था, ठोकर लगी, बोतल निकली, बोतल में से एक चिन्ह निकल आया। उसने कहा, मालिक आपने आजाद किया, 300 वर्ष सालों से मैं कैद था, तो आप कोई भी एक वर मांग लो, मैं पूरा करूंगा। वो बोले, मैं कमाने के लिए दुबई रहता हूँ, तो तुम यूं करके मेरे घर से दुबई तक हाईवे बना दी। वो बोले, ये तो बहुत महंगा हो जाएगा, बहुत खर्चा हो जाएगा, कोई दूसरा काम बताओ। तो बोले, फिर ऐसा करके मेरी घरवाली को ऐसा बना दे कि मैं जो भी कहूँ ये मान ले। तो सिंह बोला कि बावड़ी बात ही नहीं करनी, आपको ये बताओ कि हाईवे सिंगल लेन बनाना है और लेन ऐसा जीवन में मस्तियां कर कितना सुंदर इन्होंने केरोके में गाने गाए। नहीं तो गाने में तो नहीं सुनता, मेरा वो ड्राइवर सुनवा देता है मुझे। गाने ऐसे ऐसे आ गए हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं। वो आपने गाना सुना होगा, तेरे मस्त मस्त 2 नेम। मैं राजस्थानी पोइट्री के लिए देश दुनिया में जाता हूँ, पर यहाँ पुरुष में हमारे और भी साथी लोग हैं, तो सब तक बात कन्वे हो पाए, इसलिए मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। वो एक गाना सुना होगा आपने, तेरे मस्त मस्त 2 नेम। कौन सी फिल्म का है? हाँ, मैं करेक्टरी चेक कर रहा था। मुझे पता है कि जिन्होंने दबंग देखी है, अगले गाने में मुन्नी को बदनाम होते भी जरूर है। तेरे मस्त, ये आनंद ले रहे हैं, तेरे मस्त मस्त 2 नेम। शास्त्र कहते हैं कि वर्ड है, शब्द है, ये भगवान होता है।
इसी से पूजा पाठ आरती अजान सारा नॉलेज इसी से होता है। एक भी वर्ड वेस्ट नहीं करना चाहिए। यही गाना अगर कोई राजस्थानी लिखता तो वो इतना ही लिखता, तेरे मस्त मस्त नैन, दो लिखने की जरूरत ही नहीं। अरे नैन तो दो हो तो ही मस्त लगे, एक हो तो थोबड़ास लगे, तीन हो तो विभत्स लगे। एक वो गाना सुना होगा आपने, लाल दुपट्टा उड़ गया मेरी हवा के झोंके से। कौन सी? ये उस गाने में उस हीरोइन की नायिका की इतनी प्रॉब्लम है कि उसका एक दुपट्टा उड़ गया। मैंने उसको ट्वीट किया कि हमारी भोली बाई, हम राजस्थानी में सिस्टर को कहते हैं, हमारी भोली बाई तुम्हारा एक दुपट्टा उठ गया तो तुम इतनी परेशान हुई, इतनी दुख पाई, सारे संसार को बताई, करोड़ों रुपए की फिल्म बनवाई। जो समस्या इतनी बड़ी थी तो डॉक्टर सहदेव जी से ही सलाह मांग ली होती। आज दुपट्टा इतना ही उड़ रहा था तो एक 50 पैसे की सेफ्टी पिन टांग ली होती। अगली लाइन में तो और ही कमाल करे, लाल दुपट्टा उड़ गया मेरी हवा के झोंके से, और मुझको पिया ने देख लिया आए रे धोखे से। धोखे से किसने देखा? पिया ने। आई ऑब्जेक्शन मिलोड, जिस आदमी के पास अथॉराइड वैलिड लाइसेंस होगा वो धोखे से क्यों देखेगा भाई? अगली लाइन में आप ऑब्जर्व करो, जीवन में नॉलेज ही सब ठीक लग रहा है सर आपको। आप कहाँ से हैं? कलकत्ता से। जी सर, थैंक यू। तो इसी बात को मैं बहुत सेंसफुल भी समझा सकता हूँ। उसको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। तो पिया ने किस तरह से देखा? धोखे से। उस गीतकार की बुद्धि देखो, प्यार के पावन पवित्र गीत में लिख रहा है धोखा, फ्रॉड, चीट। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप सब अपने लोगों से कि जहां सच्चा प्यार है वहां लेस मात्र धोखा नहीं हो सकता, और जहां धोखे का राई जितना भी अस्तित्व है वहां कुछ भी हो सकता है, पर प्यार कदापि नहीं हो सकता। अगली लाइन में तो और ही कमाल करे, माना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा। ये तुम्हारा प्रीतम प्यारा है, कोई तिहाड़ से छुटेगा प्यारा है। बड़े विचित्र गाने वाले गाना सुना होगा आपने, और राम जी मेरा पिया गराया। हम छोटे थे तो हर शादी वजह में यही चलता था, और राम जी मेरा पिया गराया। वो माधुरी दीक्षित जी ने तो ये गाना गा कर बीपी हाई कर लिया। ओ राम जी मेरा पिया गराया, ओ राम जी मेरा पिया गराया। बीपी इतना हाई हो गया फिर उनको अमेरिका में 2 महीने से ही शादी करनी पड़ी। तो ओ राम जी मेरा पिया गराया। अब बोलो इसमें गाना गाने वाली क्या बात? पिया तो सबके घर ही आते हैं, अड़ोस पड़ोस में किसका जाता है? ऐसा बेचारा कोई बोला डाला पिया जाना भी चाहे तो इतनी पत्नियां बैठी है, बताओ अपने पिया को कौन जाने देती? और इस गाने के स्टार्टिंग श्री गणेश पुनी बट्टे शुभारंभ देखो आप, ओ राम जी। अरे राम जी को तो इस गाने में झूठा ही उलझावे है, पिया एक बार घर पर आ जावे फिर उसको राम जी भी नहीं बचा पाओगे। ये तालियां वही बजा रहे हैं जिनमें यही बीत रही है। बड़े विचित्र गाने। आपको एक गाना आपने सुना होगा, तो धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये सुना है आप लोगों ने? फिर किसने सुना? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। जिंदगी सफल कर ली मेरे भाइयों, कई बहनों ने भी कर ली। इस मनुष्य जीवन में इससे लंबी फेंकी हुई नहीं सुनो क्या फेंकी? अगले में तू धरती पे कहीं भी चलता, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, सारा मरुस्थल, दुबई, यूएसए, कहीं भी चली जा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मैं तो सूंघ पहचान लूंगा। इस बार उधर गई है। अब मान लो अपन यहाँ बैठे हैं और घरवाली अपने से 4 रोटी पीछे बैठी है और अपन सूंघ कर ही पहचान ले आ गई भाई। मेरे आज तक समझ में नहीं आई कि तू प्रेमी है कुत्ता। क्या टेक्नोलॉजी। बड़े विचित्र गाने बताते सुबह होने रात होने, तो इसलिए इसी आनंद के पल हम लगातार इनके डांस वगैरह देखेंगे। कितनी सुंदर व्यवस्था इन्होंने हमें दी है, और हम सौभाग्य से पोर्ट ब्लेयर, अंडमान उस धरती पर हैं जिन लोगों के जीवन के बलिदान की वजह से हिंदुस्तान आजाद है। 4 पंक्तियां मुझे याद आती है।
कि कुछ लोग थे जो दिल में लगन लेकर निकले। आप चौथी पंक्ति आपके दिल पर छप जाए तो तमाम हिंदुस्तानियों की दोनों हाथ ऊपर उठाकर सेल्युलर जेल के उन तमाम क्रांतिकारियों तक हमारी श्रद्धा, हमारा सम्मान पहुंचे। कहा है कि कुछ लोग थे जो दिल में लगन लेकर निकले, कुछ बगावत की जलती अगन लेकर निकले, पर हम और हमारे परिवार आजादी में तब ले रहे हैं सांस कि कुछ लोग थे जो सिर पर कफन लेकर निकले। आपने बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, मुझे टाइम शेड्यूल का पता नहीं है। हम लोग तो क्या है कि ये लोग तो हेलोजन है, ये अभी रजनी जी हमारे बीच थी, ये सब हेलोजन है, बटन दबाया तुरंत ऑन। हम पुरानी ट्यूबलाइट है, पहले कई देर फकर फकर थी, एक डेढ़ घंटे तो मेरा गला गर्म होने में लगता है। तो समय अगर रहा तो फिर हम सुनाएंगे। हम सब आए हैं, एक आधा तो और सुना दो भाई साहब, टाइम है भाई की आराम से लगी है, आजादी दे दी, आजादी देगी। ये क्या रजनी जी को बहुत अच्छा लग रहा है इनका शिव के दिन में 2-3 बार डाउन होता है, तो उनको लगा है कि यार जान छूटी है, बेवकूफ ठीक है। ये सारे आनंद को हम जी रहे हैं। हम राजस्थान के सोनभद्र जिले से आए हैं, 35 पीपल्स हैं। लतेरवाल सीड्स हमारे वहाँ फर्टिलाइजर का सीड का एक बड़ा संस्थान है, उसके माध्यम से सब लोग आए हैं। और हमारे में सबसे सीनियर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जोनल डायरेक्टर राजस्थान सरकार के आदरणीय डॉक्टर सहदेव सिंह जी, एक साइंटिस्ट हमारे बीच विराजमान है। और एग्रीकल्चर और उद्यान विभाग से आदरणीय शीश राम जी जाखड़, बड़े अधिकारी हमारे बीच में। ये चाहते हैं कि इस यात्रा का पता घर पे नहीं चले, इसीलिए मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हैं, ऐसी आनंद। एक बात आपको सुना देता हूँ, जीवन में सारा काम तालमेल से बनता है। तालमेल यानी सेटिंग। सेटिंग गवर्नमेंट के लोग ज्यादा समझते हैं। वो क्या कि वो 3 इंजीनियर बने, एक पाकिस्तान का, एक चाइना का और एक इंडिया का, और तीनों इंजीनियर बनेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे आपको बताएंगे? स्वर्ग पहुंचेंगे। और वो स्वर्ग के गेट पे उस वॉचमैन ने रोक लिया। उन्होंने कहा कि हमारा गेट बिल्कुल टूटा फूटा है, तो आप इसको रिपेयरिंग करने का क्या लोगे? वो पहले चाइना वाला, पाकिस्तान वाले ने बोला कि मैं 60,000 लूंगा, 20,000 लेबर के, 20,000 मटेरियल के, 20,000 मेरे। चाइना वालों ने बोला कि 90,000 लूंगा, 30,000 मटेरियल, 30 लेबर और 30 मेरे। इंडिया वालों ने बोला कि 1,20,000 लूंगा। तो वो उसने पूछा, बोले तो ये 60 और 90 में कर रहा है, तो तू 1,30 का ही करे। बोले सर मुझे टेंडर देते ही 60,000 आपके, 30,000 आपके, 30,000 मेरे, और बाकी 60,000 में काम तो ये पाकिस्तानी करके देगा ही। तो ये सब सेटिंग है। सेटिंग में कुछ यूथ हंस रहे हैं, मेरा मतलब उस सेटिंग से नहीं है। मैं तालमेल से सेटिंग बनती है। एक राजस्थानी उदाहरण से आपको बताता हूँ। हमारे वहाँ शादी होती है तो 2 पंडित फेरे करवाते हैं। आप तक में थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज की मिठास पहुंचे तो सेटिंग कैसे बनती है? तो हमारे दादाजी बड़े पंडित थे, फेरे करवा रहे थे, तो उनके पास एक बर्तन में घी पड़ा था। उनके मन में बहुत लगा कि इसमें से थोड़ा सा घी चुरा कर घर ले चलूं तो कल हलवा बनवा लूं सुबह। तो उन्होंने दूसरे साथ वाले अपने असिस्टेंट को इशारों में समझाते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम गणपते गदामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम जी चोरो जी गालो स्वाहा। दूसरे पंडित ने रिप्लाई दिया, ओम अग्नि देवताम वसुधा देवताम वरुण देवताम ओम किसमें चोरू क्या गालो स्वाहा। दादाजी ने फिर समझाया, ओम अग्नि देवताम वसुधा देवताम वरुण देवताम ओम करवामा चोर लो करवामा गाल लो स्वाहा। करवा एक मिट्टी का बर्तन होता है, पूजा में काम आता है। दूसरे पंडित जी ने करवा में घी डालकर दुल्हन के पीछे ही छुपा दिया। ये सारा दृश्य हम इंसानों में, देवताओं में तो पहले रिपोर्टर हुए नारद जी, इंसानों में पहली रिपोर्टर हुई देवगण नारायण नाड़ गाँव में, और शहरों में आप काम वाली बाई बेट समझ सकते हैं, जिसको
उसने सारा सीन देखा तो वही मन में ही गीत क्रिएट किया और मंडप के नीचे रिलीज कर दिया कि करवा मैं थी चोरियो लाठी थारी होता। पहले दादाजी ने पसीना कुड़ बोलो स्वाहा। असिस्टेंट ने देखा, बोले ओम अग्नि देवताम वसुधा देवताम ओम नायक कल्याणी का की स्वाहा। दोनों के बीच सेटिंग शुरू दादाजी ने देवगण के बीच। दादाजी ने मंत्र पढ़ा, ओम गणपते गजामय ओम स्वर्ण कल्याणी कड़क्षा नारम। अरे नाकर हल्लो हो गया झारम और झारम में ना घी हो पारम आदो मारम आदो थारम। तो यही तालमेल अपने को बनाना है। तो देने के लिए ये क्रूज वाले लोग अपना वेस्ट कर रहे हैं, हम भी खुद उसको आनंद ले रहे हैं, तो इसको अद्भुत बनाएं। दो पंक्तियों के साथ विदा लेता हूँ कि आप रहे यूं ही हंसते खिलखिलाते और आबाद। बैठने की आज्ञा चाहते हुए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, बेटी के मन से मर्यादा का भान नहीं जा सकता है। और बेटा घर हो तो शायद चूल्हा ठंडा रह जाए, पर बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। बेटियों ने इस इमोशन को प्रणाम करते हैं और ये एक संयोग दिया है परमात्मा ने। जीवन की आपाधापी में हम लोग रोज सर्विस पर दूसरों के लिए भागते हैं, व्यापार में दुनिया के लिए भागते हैं, खुद के लिए जीने का ये समय हमें मिला है। एक बात और अच्छी आपको कहना चाहूंगा, फिर इसको शुरू करते हैं। हमारे सनातन धर्म में भगवान के जितने भी नाम हैं उनमें 108 नाम हैं। उनमें पहला नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब हर पल मन में एक सच्चा आनंद बहता रहे। यूं माना जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद एक बार ये मनुष्य देह मिलती है। भगवत गीता की भी पहली पंक्ति आती है, श्री सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। मेरी दो पंक्तियां दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुई, बहुत आई है, मंत्री लोग अपने उद्बोधन में पढ़ते हैं। दो पंक्तियां निवेदन करता हूं, दूसरी पंक्ति आपके बीच मन में समझ जाए आप, तो सब फिर इसमें शामिल हो कि मन का आनंद ही बस सच्चिदानंद तक साथ जाएगा। मन का आनंद ही सच्चिदानंद तक साथ जाएगा। बाकी इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, सब धरा रह जाएगा। और इसलिए मन के उस आनंद को हम जिए, मिलजुल कर इसको वेस्ट करें। मेरे साथ हैं हमारे बीच टाटा ग्रुप, देश का सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप। उनमें अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम है धान्य सीड्स, और वहां से उसके बड़े अधिकारी आदरणीय सुरजीत ढिल्लन जी, एक बार आपकी प्यार की तालियां उन तक भी पहुंचे। बहुत अच्छे एंकर हैं। और अब सबसे पहले जो कपल इस क्रूज पर हैं, जहां तक हमारी साइट जा रही है, वो एक बार हाथ उठाकर हमें बताएंगे, अच्छा लगेगा। जो कपल पति पत्नी दोनों साथ आए हैं यहाँ, आपकी जीवन साथी है जी। एक बार सभी कपल्स के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। और एक बार आप सब साथ सामने आए तो अगला गाना रजनी जी एक प्ले आपके लिए 1-2 मिनट के लिए करे। एक ग्रुप फोटो, चारों तरफ समुद्र और ये वीडियो आपको मिले, ये जीवन की प्यारी मेमोरीज आपके पास रहे। आप नाचे ना तो खड़े भी रहे। मैं एक पहला पति ऐसा देख रहा हूं जो पत्नी की बात मानने से इनकार कर रहा है। आप हमारी पति बिरादरी को संकट में डाल सकते हैं। ये सर आपका दिन तो जैसे जैसे गुजर जाएगा, बाद में चक्रवर्ती तूफान का मैसेज आया हुआ है मोबाइल में। थंडरबोल्ट। ये प्यारी सी जोड़ी, आप अपना नाम बताएंगे, कहां से आए हैं, सबको अच्छा लगेगा। माइक के पास रखना होगा। कलकत्ता से आए हैं और ये CWC का स्टाफ है। तो आशीष कुमार जी, हमारी सर है वहाँ पे CWC का, वो रीजनल ऑफिस में वो मैनेजर है। आ जाइए सर, आ जाइए सर, आ जाइए, पत्नी को लेकर आ जाइए। अरे मोदी, आशो
মোদি আসো, এইখানেই তো মজা করবো। শিখাদি মেয়েকে নিয়ে আমাদের আরেকজন ম্যানেজার শিখাদি আছেন। শিখাদি আসো। আরে কাপড় নেই তো কি হচ্ছে, মেয়ের সাথে কাপড়। मेरा देवव्रत दासगुप्ता है, कलकत्ता से। अरे जी एक माइक और है शायद, एक माइक और भी है। कलकत्ता में मैं हाई कोर्ट में लॉयर हूँ। साहब, आपके साथ हमारी सारी सहानुभूति है। पत्नी अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का जज होती है और आप वाली तो हाई कोर्ट की लॉयर भी। ये आनंद के पल हम लगातार जीते रहे। एक कोई प्यारा सा रजनी जी कोई भी सॉन्ग एक आप प्ले करें तो ये सारे कपल्स और भी तो हो, हमें इसके बैलेंस का भी पता नहीं है, वो आप बताते रहिएगा। भाई कितने लोग किस साइड आ सकते हैं, साथ में कोई दिक्कत नहीं है। साथ में लेकर एक लड़के को साथ बनकर वीडियो भी बना दीजिएगा, इसको दे दीजिएगा। समुद्र भी दिखे और सब। इनके साथ 2 लोग आए हैं, वो भी शामिल होइए। सभी लोग समुद्र के जो लहरें हैं सीप में हैं, पर लोग यहाँ अंडमान निकोबार में पहुंचे हैं। तो इस अंडमान की धरती पर हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम सब लोग राजस्थान के एक जो शहीदों का जिला है झुंझुनू, जहाँ पूरे देश में सबसे ज्यादा शहीद अगर देखने हो तो आपको झुंझुनू घूमने जाना चाहिए। उस जिले से हम बिलोंग करते हैं और आज अपन जो यहाँ आए हैं उसमें हम सब लोग किसानों की सेवा करने वाले लोग हैं, जो खाद बीज के व्यापार से जुड़े हुए हैं। और रतेरवाल सीड्स की तरफ से ये आज का एक अंडमान का जो टूर है वो बहुत ही ऐतिहासिक टूर बना है। और इस टूर में हमारे साथ में हास्य कवि भी हैं जिन्होंने आप लोगों को खूब हंसाया। और मैं अंत में कहूँगा कि एक गाने पर जितने भी यहाँ बैचलर लोग हैं जिन्होंने प्रयास तो खूब किया लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है, वो लोग एक गाने पर अंतिम डांस करें।